इस वक्त इतने ख़तरनाक हालात चल रहे हैं, इतने ख़तरनाक हालात चल रहे हैं। जॉब करने वाला जो बंदा है, जॉब करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। कई कंपनीज़ बंद हो गई हैं, कई में से कुछ लोगों को निकाल दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी उनको अभी तक नहीं मिल रही 3-3 महीने से। तो हम सब के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मैं आपको कुछ तरीका बताऊँगा, हो सकता है आपके काम आ जाए, आपके हालात कुछ बेहतर हो जाए, या मे भी कि आपको कुछ आइडिया मिल जाए उससे। अब मैं आप ज़रा सिर्फ ये सोचिए दिमाग से कि इस वक्त कौन ऐसा आदमी है आपके इर्द गिर्द जो खुश है। आप ज़रा अपनी जगह पे देखिए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द देख लें, मोहल्ले में देख लें, या अपने कहीं रिहायशी एरिया के करीब में कहीं देख लें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी बड़े आराम से रह रहे होंगे, आराम से कमा रहे होंगे। वो कौन लोग हैं? अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो या तो सब्ज़ी बेच रहे हैं, या जिनकी परचून की छोटी सी दुकान है, या भुट्टा बेचते हैं, या फिर चूड़ियाँ बेचते हैं, या नेल पॉलिश बेचते हैं, किसी भी किस्म की चीज़ को बेचते हैं। वो लोग खुश हैं। तो अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि कारोबार में कितनी बड़ी ताकत है। अच्छा, कारोबार की जब बात की जाती है ना कि कारोबार, तो लोग समझते हैं ओ कारोबार, मेरे पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसान किस तरह जो है बहाने अडॉप्ट कर लेता है, बनाता नहीं, अडॉप्ट कर लेता है। जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि यार कारोबार क्यों नहीं करते, तो मैं क्या बोलूँगा, कारोबार के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। एक आदमी जो पहले से परेशान है उसको कह रहे हो कारोबार कर लो। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये बोल रहा है कारोबार कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ, कई लोग ऐसा होता है कि सिगरेट पी जाते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में देखें तो 8 से 10 रुपए का सिगरेट एक मिलता है, ऐसे ही मिलता है, मुझे पता है, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो हैं वो स्मोकिंग करते रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। तो मुझे आइडिया है, मैं खुद जाके लेकर के आता रहा हूँ। 8, 10, 12, 15 इतने का सिगरेट मिलता है। कई लोग एक दिन में 15-15, 20-20 सिगरेट पी जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या हम परेशान हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने करना सिर्फ ये कि आप तिजारत कीजिए। हमारे मुल्क में वो लोग बड़े आराम से रह रहे हैं जो कोई चीज़ ला के ख़रीद के ला के बेच रहे हैं, वो बड़े आराम से रह रहे हैं। परचून वाले को मैं देखता हूँ तो जितना सामान उसका पहले बिक रहा था अभी भी उतना ही बिक रहा है। उसकी दालें भी उसी हिसाब से बिक रही हैं, उसी चीनी उसी हिसाब से बिक रही है। अगर पहले प्रॉफिट मार्जिन उसका इतना था तो आज जो है वो महंगाई होने के बाद उसने प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं किया। उसने चीज़ अगर महंगी हो रही है तो प्रॉफिट मार्जिन उतना ही उसने ऊपर रख दिया, तो प्रॉफिट मार्जिन उसका कम नहीं हुआ। इसी तरह सब्ज़ी बेचने वाले लोग जो सब्ज़ी बेच रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। तो फंसता कौन है? फंसता वो आदमी है जो बेचारा नौकरी कर रहा है। नौकरी करने वाला बंदा अपनी प्राइस नहीं बढ़वा सकता, अपनी सैलरी नहीं बढ़वा सकता, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो जब महंगाई होती है तो उसका रेट ऊपर कर सकते हैं आप। अब आप समझ रहे हैं बात को कि कारोबार में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है तिजारत के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे ना होने का जो बहाना है ये हम कैसे अडॉप्ट करते हैं। आपके पास मिसाल ले लो, भी इस वक्त 1000 रुपये पड़े हुए, 1000 रुपये पड़े हुए, आप 1000 रुपये से कारोबार कर सकते हो। पूछो कैसे? आप सोचोगे यार 1000 से कौन सा कारोबार होगा। भाई 1000 रुपये पड़े हैं, 500 रुपये के चने खरीद लो आप। ठीक है, 500 रुपये के चने खरीद लो, या 500 रुपये के चावल खरीद लो। चना पुलाव बना लो, जिसमें बोटी नहीं होती, आप पुलाव बनाओ, आप अच्छे से बड़ी देग में बनाओ। और अगर आपको शर्म आ रही है भाई तो आप एक काम करो, या तो आप गली में खड़े होकर बेचो, और अगर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है तो तीसरे मोहल्ले में निकल जाओ, अपनी देग उठा के साइकिल पे, मुंह पे कपड़ा बांध लो, मास्क पहन लो और निकल जाओ और बेचो उसको। कैसे भी करके कोई चीज़ खरीदो और उसको बेचो। और अगर कोई कहता है कि मुझे शर्म आती है, तो भाई शर्म तो इंसान को उस वक्त आनी चाहिए जब हमें ये बताना पड़ता है कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो शर्म उस वक्त हमें आनी चाहिए अगर हम किसी को कमज़ोरियाँ बताते हैं ना अपनी। और फिर सिगरेट लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा अक्सर लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ, उन्होंने, मेरे ख्याल से 10-15 रुपये का सिगरेट होता है, ऐसे पकड़ के यूँ पी रहे होते हैं। उधार मिलेगा, बात सुन ऐसन बात सुन, उधार मिलेगा, 1000 रुपये उधार मिलेंगे। बहुत हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। अबे घर में मसला चल रहा है, बच्चे की फ़ीस नहीं दी हुई, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वाइफ भी परेशान है यार। अच्छा, एक सिगरेट ख़त्म हुई, फिर पैकेट निकाला, फिर ठक करके दूसरी लगा ली। तुझे मैं दे दूँगा 15-20 दिन में। एक बंदे की जिसकी सिगरेट नहीं रुक रही बेचारे की, वो बोल रहा है मेरे हालात ख़राब हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम किस तरह अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को खुद तबाह कर लेते हैं। वो पैसे जो हम, यार 1000 रुपये में आप चना पुलाव बना के आप बेच सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट में 120 रुपये का पुलाव मिल रहा है, ठीक है, आप अगर 70 रुपये का बेचते हो तो आपका मेरे ख्याल से 30 रुपये या 20 रुपये का खर्चा आ रहा होगा एक पैकेट पे। अगर आप पूरी देग बनाते हो 5 किलो की, कितने की बनेगी यार, कितना को खर्चा आ जाएगा। बोटी भी नहीं डालनी उसमें, खाली आपने उसमें यखनी पुलाव बनाना है, खाली चना पुलाव बनाना है आपने। मज़े का होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। अब अगर काम करना है तो कुछ तो दिमाग लड़ाओगे ही ना। अगर टेस्ट का नहीं पता तो यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे, कुछ ना कुछ करके कुछ तो बनाओगे, कुछ तो बेचोगे। आप जब बेचोगे तो लोग ख़रीदते हैं। अब ये एक अजीब सी बात है हमारे जहनों के अंदर कि हम लोग कभी भी अपनी पर्सनल बात शेयर करते हुए ना किसी से शर्माते नहीं हैं, शर्म नहीं करते।
हम एक दूसरे से कैसे बोल देते हैं, यार मेरे हालात ख़राब चल रहे हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जॉब जो है मुझे जॉब से निकाल दिया। ये बात बताते हुए शर्म ही नहीं आ रही हम लोगों को शर्म नहीं आ रही। मतलब हम लोग इस चीज़ में किसी किस्म की जो है वो शर्माहट महसूस नहीं कर रहे कि यार हालात बहुत खराब, या उधार मांगते हो। आप देखें कई लोग उधार मांगते हैं, आपने देखा कई लोग बड़े आराम से उधार मांगते हैं, और उधार दे देना। तो उधार लेते हुए भी शर्म नहीं आ रही। बट शर्म कहाँ आ रही है कि अगर मैं गली में एक देग रख के बेचूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। हमें शर्म यहाँ आ रही है कि हम जो है वो देग बनाएंगे, या अगर हम चावल बेचेंगे, चावल थैलियों में डाल डाल के जब हम बेचेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि काम करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं हम लोग, लेकिन गलत काम करने से कभी भी नहीं डरते। ये वो वजूहात हैं हमारे पीछे रहने की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े मुल्कों में महंगाई हो रही है इस वक्त, तुर्की में हो रही है, खाली पाकिस्तान में नहीं हो रही। डॉलर जो है वो आप समझ लीजिए कि कोई रुमाल नहीं है कि पकड़ के हाथ से नीचे कर दिया और हाथ से ऊपर कर दिया। डॉलर जब ऊपर जाता है तो हर मुल्क का रेट ऊपर जा रहा होता है उसके साथ। मतलब हर मुल्क में महंगाई बढ़ रही होती है। अगर डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो खाली पाकिस्तान में थोड़ी बढ़ रहा है भाई, इंडिया में भी बढ़ रहा होगा, अफगानिस्तान में भी बढ़ रहा होगा, ईरान में भी बढ़ रहा होगा, तुर्की में भी बढ़ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क तरक्की कैसे करते हैं। मुल्क कभी भी ऐसे तरक्की नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट अपने मुल्क को तरक्की नहीं करवा सकती। मुल्क को तरक्की करवाते हैं वहाँ के लोग। कैसे करवाते हैं? ज़्यादातर लोग हर मुल्क में आप देख लें कि तकरीबन 70% लोग कारोबार कर रहे होते हैं। हर मुल्क में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में 70% लोग कारोबार कर रहे होते हैं। छोटा हो बड़ा हो शुरू कर देते हैं बस। ठीक है जी, कितना मैंने आपको अच्छा आइडिया दिया कि यार कितनी मामूली सी मिसाल है कि आप सोचें ना, 1000 रुपये में आप काम करना शुरू कर दिया आपने। चावल बना लिए, चलो 3 किलो की देग बना ली, 2 किलो की, 4 किलो की, 5 किलो की, एक पैकेट आप दे रहे हो, कुछ तो बचेगा उसके ऊपर। ऑफिस से आके कर लो ये काम, रात में कर लो। ऑफिस वाइफ को बोलो देग बना के रखो, मैं ऑफिस से आऊँगा तो तुम देग रेडी रखना, मैं गली में बैठ जाऊँगा लेके। क्या हो गया, कोई बात नहीं। इसमें कौन सी ऐसी बात है बड़ी शर्माने वाली। अगर ये काम करना पड़ा कभी तो मैं तो नहीं शर्माऊँगा। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं शर्माऊँगा। क्योंकि जो काम अपना होता है वो आपका अपना होता है ना, आप किसी से लेके तो नहीं काम कर रहे, आप खुद से काम कर रहे हो। आपको शर्म किस बात की है। सो ये चीज़ें मुल्क में, बाकी मुल्कों में क्या होता है कि लोग जो है वहाँ पे 70% लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं। जब महंगाई आती है ना तो हर बंदा अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देता है। तो जब सब बढ़ा देते हैं तो काम कैसे चलता है अब आप देखें। मिसाल के तौर पे मिठाई महंगी हो गई है। मैं तुर्की में हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं तुर्की में हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं मिठाई वाले के पास गया, मिठाई महंगी हो गई। मेरा जूतों का काम है, मेरा कारोबार जूतों का है, मेरी दुकान जूतों की है, उसकी मिठाई की, मुझे मिठाई लेनी है। तो जब मिठाई महंगी हो जाएगी तो मैं अपना जूता भी महंगा कर दूंगा, बात ख़त्म। अब वो मिठाई वाला कभी ना कभी जूता खरीदने भी तो आएगा ना मेरे पास, और इस तरह के और लोग भी लेंगे मेरे से, वो अपना प्रोडक्ट महंगा कर देंगे। तो इस तरह क्या होता है कि महंगाई बेसिकली बजाय नेगेटिव होने के वो पॉजिटिवली फैल जाती है। यानी कि हर बंदा पैसा उतना ही हिसाब किताब से ले भी रहा होता है और फिर दे भी रहा होता है, काम आसान हो जाते हैं। हम फंसते किस वजह से? हम फंसते इस वजह से हैं कि लोगों के दूसरे मुल्कों में 70% लोग बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ बेचारे 70% लोग जो है वो नौकरियाँ कर रहे हैं। 70% भी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 95% लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, सिर्फ 5 या 10% लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं। और याद रखें, कारोबार पैसों से नहीं होता भाई, कारोबार पैसों से थोड़ी होता है, कारोबार तो दिमाग से होता है। आप पाकिस्तान के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल देख लें आप, या टॉप 20 देख लें आप, उसमें आपको ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ था ही नहीं। बहुत कम ऐसे लोग थे जिनको विरासत में मिला और फिर आगे और कंटिन्यू करते रहे, वो विरासती जो है वो आगे बढ़ते चले गए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दिमाग था। कारोबार पैसों से नहीं होता, कारोबार होता है दिमाग से और ऑनेस्टी के साथ, आपके जज्बे से काम होता है। कोई भी चीज़ आप सोचें मैं क्या बेच सकता हूँ, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर सकता हूँ। मतलब ऐसे तो नहीं कोई भी पैदा हो जाता ना, अल्लाह पाक सबका रिस्क लिख के भेजता है इंसान को, इंसान के आने से पहले उसका रिस्क लिख दिया जाता है। दाना बहुत महंगा है, बर्ड्स जो है वो दाना गिराते हैं और ज़ाया करते हैं, इतना खाते नहीं है। तो ये सीड कंटेनर है, इसमें बर्ड्स दाना गिरा नहीं सकते, बल्कि दाना बचा रहता है और परिंदे भी अच्छे से खा लेते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम आती है, यहाँ से आप दाना डाल देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर पे। जस्ट आप सीड कंटेनर लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। कि ये इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह पाक की तरफ से उसकी हर चीज़ जो है वो रिस्क, उसका पानी, उसका दाना सब ज़मीन पर जो है वो पहले भेज दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। तो फिर आप परेशान किस बात के लिए हो रहे हैं। और दूसरा डर इंसान का होता है कि अगर मैं कारोबार करूँगा तो मैं सड़क पे आ जाऊँगा, ये डर होता है ना, अगर मैं कारोबार करूँगा तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। अब आप देखें कि ये सड़क पर आने वाली जो जहनीत है वो कितनी कमज़ोर कर देती है आपको।
क्या हो जाएगा अगर आप सड़क पर आ जाएंगे? अगर आप सड़क पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंसान को लगता है मैं कारोबार करूंगा तो सड़क पर आ जाऊंगा, अगर मैं सड़क पर आ जाऊंगा तो क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप सड़क पर आ जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जितने लोग सड़क पर रहते हैं कभी आप जाके देखिए, ना तो उनको बिजली की टेंशन, ना गैस के बिल की टेंशन, इवन कि उनके साथ स्नैचिंग नहीं होती। दूसरी बात, उनको कोई जो है वो किसी किस्म का उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से उनको जागना पड़े, हिफाजत करनी पड़े किसी चीज़ की। आराम से वो सोते हैं, उनको पता है ही कुछ नहीं हमारे पास, तो नींद भी पूरी, सब कुछ पूरा, वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब अल्लाह ताला किसी को, मिसाल देता हूँ, कोई बंदा अगर मुसीबत में पड़ जाता है, कोई बंदा अगर सड़क पर आ जाता है, तो अल्लाह उसको सड़क पर रहने का हुनर दे देता है, और उसी के कुछ टाइम बाद अल्लाह उसको सड़क से उठा के फिर ऊपर ले जाता है उसको। आपने कितने लोग मैंने देखे हैं, कितने लोग देखे हैं जो सड़क से उठ के फिर ऊपर आ गए। कुछ लोग ऊपर से सड़क पर आए फिर ऊपर चले गए। तो मकसद ये है कि आप कोई भी, किसी भी बंदे को डरना नहीं चाहिए कि मैं अगर ये करूँगा तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। भाई आप भी अल्लाह के हो, सड़क भी अल्लाह की है, जहाँ आपकी मंजिल होगी आप ज़रूर पहुँचोगे वहाँ पे। और हर मंजिल हर टाइम के लिए नहीं रहती। जब ये दुनिया टेम्प्रेरी है तो आप परमानेंट कैसे हो सकते हो? और आपको कैसे लग रहा है कि सड़क आपके लिए परमानेंटली रहेगी? अगर एक आदमी इस वक्त सड़क पर बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको हिफाजत से रखे, कोई आदमी अगर इस वक्त सड़क पर बैठा हुआ है, उसको मेरी वीडियो दिखा दीजिए आप। मैं उससे एक सवाल करता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सारी ज़िंदगी सड़क पर ही बैठे रहोगे? अगर वो कहता है हाँ, तो ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। कई लोगों को मैंने सड़क से काम करते, आगे आते, मजदूरी करते 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 घर बनाते हुए देखे हैं, मैंने दुकानें बनाती हुई देखी हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सड़क पे थे, उन्होंने मजदूरी की, पैसे जमा किए, भुट्टा बेचा, या उन्होंने जो है वो सब्ज़ी बेची, करते करते घर बना लिया अपना, शादी कर ली, आज 2 दुकानें हैं। वो सड़क पर थे कई लोग ऐसे। तो आप ऐसा डरते क्यों है कि मैं सड़क पर आ जाऊँगा? आ जाओगे तो फिर अल्लाह संभालेगा ना आपको। अभी कौन देखता है आपको? अभी आपका ख्याल कौन रखता है? अल्लाह रखता है। जब सड़क पे आ जाओगे तब भी अल्लाह रखेगा। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।